फूलों के क्या बिसात, हमने तो नैना बिछाए हैं, हमने तो नैना बिछाए हैं। पूरा सरपंच फोरम समस्त लोगों की तरफ से पता। सीबीओ साहब अशोक कुमार जी शर्मा का माला पहना करके अभिनंदन करवाना चाहूंगा। अमर सिंह जी बीटीओ साहब, ग्राम विकास चौधरी हमारे बीच में है। मैं संगीता जी एलडीसी संगीता जी दोनों बहनों के लिए बजाएं। और सुनीता जी झाझड़िया राणा से सरपंच से मैं निवेदन करूं कि आप आदरणीय है, सम्माननीय है और आज विशेष रूप से जो अभिनंदन हो प्रधान का हमारी अपनी पंचायत समिति में अपने लोग कर रहे हैं, यानी कि घरकोशो कार्यक्रम है। यहाँ न कोई औपचारिकता है न कोई दिखावटीपन है, बिल्कुल मौलिकता है। सभी तहे दिल से सम्मान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और सबसे पहले सरपंच फोरम यानी कि नवलगढ़ पंचायत समिति के समस्त सरपंच साथी और बहने, सरपंच प्रतिनिधि सभी उत्सुकता के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में तेज है। सेशन लंबा चलेगा फोटोग्राफी का, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। अपने अपनों के बीच अपनों का सम्मान। जी हाँ, राम सापीर की जयकारे के साथ में, तेजाजी महाराज की आराधना के साथ में आगा किसे और जहाँ 3 ग्रुपों में थे भी तैयार हो जाओ, 15-15 जाओ, 15 बनते किसी भी राजनेता के लिए और किसी भी कार्मिक के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए कि इतना बड़ा प्रोग्राम माला पकड़ा रखो ग्राम विकास अधिकारी संघ के रूप में, और चौथी जिम्मेदारी अब मिल गई जिला अध्यक्ष के रूप में। बड़ा काम, मतलब कहूंगा कि खोले हैं जब जब पंख हमने उड़ानों के लिए, बन गए तब तब चुनौती आसमानों के लिए। जब भी जी किया, आपने देखा होगा जिला परिषद सदस्य आप रहे थे, कई जिला परिषद सदस्य तो रहेगा हो 5 साल पूरी कर जाए बिका क्षेत्र का लोग भी को नाम कौन जाने, क्योंकि ये एक ऐसा पद है जिसपे लोग मानते हैं कि जिम्मेदारियां और पावर नहीं होता है जिला परिषद मेंबर के पास। लेकिन पिछले कार्यकाल में प्रधान जी ने दिखाया कि जिला परिषद का मेंबर भी अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बस तभी से उड़ानों का सिलसिला शुरू हो गया और निरंतर राजनीति में बड़े बड़े पदों पर आप आसीन होते चले गए। और हम सबकी शुभकामना ये कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। 2 शब्द पूरे इस नवलगढ़ जो ब्लॉक का एक कार्यालय है, यहाँ पे समस्त अधिकारियों की ओर से मैं सीबीओ साहब से निवेदन करूंगा कि पूरे अधिकारीगण हैं, इन्हीं के दिमाग से, इन्हीं की कलम से छोटे छोटे गांव में ढाणियों तक विकास को पहुंचाया जाता है। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। आइए दूसरा ग्रुप। हाँ जी, विधायक प्रधान आदरणीय दिनेश जी सुंडा और सभी लोग आज इस मंच पे विराजमान है, सभी का सम्मान है, सभी का अभिनंदन है। सीबीओ साहब अशोक कुमार जी शर्मा, आदरणीय बीडीओ साहब नवीन राकेश जी मांझू, इसमें हमें धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि नवलगढ़ को ये जिम्मेदारी दी। धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा का, और धन्यवाद देना चाहिए हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का कि सभी के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी आप, क्योंकि जिसने राजनीति को जीवन में अपना लिया, जैसे जैसे वो आगे बढ़े व्यक्ति वैसे वैसे बड़े पद मिले। एलडीसी मंत्रालय कर्मचारी संघ है ये हमारे नवलगढ़ का। जोरदार तालियां इन लड़कों के लिए बजाएं, क्योंकि ये भी जो बागडोर संभाल रखी है इन्होंने, बहुत मेहनत का काम आपको करना पड़ता है। जोरदार तालियां प्रधान महोदय के सम्मान में पूरे मंत्रालय संघ की तरफ से, हमारे नवलगढ़ शाखा की तरफ से जोरदार अभिनंदन। अब हमारे सीबीओ कार्यालय की पूरी टीम, आदरणीय अशोक कुमार जी शर्मा, पकड़ाओ ना हाथ में, थल्ली उठा लो ना, पुष्प गुच्छ भेंट करेंगी हमारी बहनें। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक तो खड़ी रहने दो। हाँ तो खड़ी हमारा अपना आपको। नवलगढ़ उप पुलिस अधीक्षक आदरणीय आनंद राव जी का स्वागत है, जोरदार तालियां। पधारिए सर, मंच की शोभा बने। और मैं हरफुल सिंह जी पूनिया से निवेदन करूंगा, सरपंच ढूंढलोत, माला पहना करके डिप्टी साहब का सम्मान करें। जोरदार तालियां। डिप्टी साहब हमारे इसी प्रांगण में जिनका निवास है अभी नवलगढ़ में, आपकी सेवाएं, जोरदार अभिनंदन हम सभी के। आइए सर,
मंच पर आपका स्वागत है। बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। डिप्टी साहब के अभिनंदन के बाद में पंचायत समिति आपको भी आना है। जो सहायक विकास अधिकारी हैं, जितने भी क्लरिकल स्टाफ हैं, नरेगा स्टाफ भी हैं, वो सभी भी तैयार रहेंगे। एक एक करके ये बहनें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हैं। डिप्टी साहब आए हैं मंच पर, अभिनंदन है सर, स्वागत है। प्रधान साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। डिप्टी साहब जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के उपलक्ष्य में ये खुशियां मनाई जा रही हैं। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन। आइए, सम्मान का ये दौर है, श्रृंखला लंबी चलेगी। अभी पंचायत समिति वाला असली तो बाकी है, उसके बाद उद्बोधन और उसके बाद नाश्ता है। हाँ, अब ग्रुप फोटो ले लो। तो कई पूछ रहे नाश्ता करना चाहिए, नाश्ता है डट के। अभी उद्बोधन अपन से पूरे सरपंचों की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से, डेवलपमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट की ओर से अतिथियों का सम्मान भी करेंगे। सभी बहुत सुंदर फोटोज ये बन करके आएंगी। बहुत सुंदर मांझू जी के साथ में सहायक विकास अधिकारियों की टीम, नरेगा कर्मचारियों की टीम, सभी हंसते खिलखिलाते हुए अपने नेता का अभिनंदन कर रहे हैं। एक भाई के रूप में, एक सहोदर के रूप में बड़ा अच्छे में हर समय देखने को मिलता है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के राजनेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी। आज जो एक परिवार के सदस्यों ने कार्यक्रम रखा, इस कार्यक्रम में मंच पे मेरे साथ उपस्थित हमारे पंचायत समिति के बीडीओ मांझू साहब, शिक्षा विभाग के अपने सीबीओ अशोक जी शर्मा साहब, अनुजा मैडम, हमारी प्रोग्रामर मैडम, और मेरे सामने उपस्थित मेरे सभी साथी कहूँ या साथ काम करने वाले एक परिवार के सदस्य के रूप में सभी, क्योंकि पंचायत समिति परिवार अकेले किसी प्रधान से नहीं बनता है। इसमें चाहे राज्य के कर्मचारी, हमारे मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे हमारे ग्राम विकास अधिकारी हो, हमारे पंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, और चाहे हमारे सरपंच साथी हो। और 2.5 साल के कार्यकाल में आज का जो दिन है वो मेरे हिसाब से नवलगढ़ पंचायत समिति के इस कार्यकाल का स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है, क्योंकि सभी साथी सरपंच जिस बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं वो अपने आप में बड़े तारीफ काबिल हैं। मैं एक बार चाहूंगा सभी के लिए जोरदार तालियां बजा के इस पंचायत समिति में सबका अभिनंदन करें। बात आती है पद की जिम्मेदारी की, पद का छोटा बड़ा होना और कार्यकर्ता के रूप में काम करना। अभी जिस तरीके से पवन जी भाई साहब भी बता रहे थे, भंवर जी सरपंच साहब भी बता रहे थे, यह बहुत ही सही बात है कि एक साधारण से शिक्षक परिवार में जन्म लेने के बाद और आगे की पढ़ाई स्कूल के बाद करने के लिए जयपुर जाने का अवसर मिला। और जयपुर में पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि देखो कर्म करना अपने हाथ में है। कई बार लोग सोच लेते हैं कि मेरी वजह से ये सिस्टम चल रहा है, ये गलतफहमी है। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ कर्म करना चाहिए। इसका छोटा सा उदाहरण दूंगा। 12वीं के बाद 12th करने के बाद और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 96 में मेरा चयन हो गया था। एंट्रेंस एग्जाम मैंने क्लियर कर ली थी और एसएसबी देने के लिए जब इलाहाबाद गया तो ग्रामीण परिवेश से गए हुए थे, अंग्रेजी बड़ी कमजोर थी उस समय और एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो एक ब्रिगेडियर रैंक का आदमी जब सिलेक्शन नहीं होता है, उस पूरी टीम को 4 दिन के बाद विदा करते हैं तो एक बात कहते हैं सबको, ताकि वो कई फौजी साथी जैसे अमर सिंह जी बड़े गौर से सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं कि
हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो। हो सकता है इससे कुछ आगे आपको अच्छा करना है, इसलिए आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि उस समय दिल में बड़ा दर्द हो रहा होता है, बड़ी तकलीफ हो रही होती है, और ये और लगता है कि यार एक तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ये ज्ञान और दे रहा है। तो उस समय उन्होंने उदाहरण दिया कि इलाहाबाद में एसएसबी थी, तो उस समय अमिताभ बच्चन साहब सबसे बड़े सुपरस्टार, और वो भी इलाहाबाद के, बोले ये भी एसएसबी देने आए थे। अगर उस दिन इनका सिलेक्शन हो जाता तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किस पोस्ट पे होते, 10,000 की टुकड़ी, 20,000 की टुकड़ी इनको जानती, और आज वर्ल्ड फेमस है। ये एक मोटिवेशनल स्पीच उन लोगों की होती है। और उस दिन रेलवे स्टेशन पे 2 घंटे ट्रेन लेट थी, मुझे आज भी याद है, जीवन को बदलने वाला पल था वो। यही महीना चल रहा था, जून जुलाई के आसपास का। तुरंत प्रभाव से जयपुर आया, एलबीएस कॉलेज में एडमिशन था ही, और वहां से इलेक्शन लड़ लिया प्रेसिडेंट का। और ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए थे, तो बच्चों ने खूब साथ दिया और बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई। उसके बाद निरंतर जहां रहे, पार्टियां अपनी जगह है। मैं यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आदमी का जो सबसे बड़ी चीज है वो उसका विश्वास है, कि जहां वो बैठता है, जहां वो रहता है। आज अपन इस पंचायत समिति परिवार के लोग हैं, तो अगर हम लोगों में सामंजस्य नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो काम नहीं कर पाएंगे। और उसी विश्वास के साथ लगातार काम करते करते राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के बाद में 10 साल समाज सेवा में भी काम करने का अवसर मिला। 2003 से लेकर 13 तक पूरे राजस्थान की युवा जाट महासभा का भी पद संभालने का अवसर मिला, और उस समय भी बड़े बड़े नवाचार करके काम करने का, पूरे राजस्थान में घूमने का मौका मिला। उसके बाद यहाँ की पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के लिए जब झुंझुनू आया और नगर परिषद का चुनाव लड़ा, तो थोड़े से मार्जिन से, क्योंकि उस समय किसी ने विश्वास नहीं जताया, यही सुनने को मिला, यार ये जयपुर से आया, कल को वापस जयपुर चल जाएगा, कोई पार्टी साथ नहीं थी, किसी ने साथ नहीं निभाया, और वो चुनाव मैंने लूज कर दिया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रयास, और पूरी टीम के साथ 2015 में जिला परिषद सदस्य के रूप में जिम्मेदारी मिली। मेरे कई साथी पंचायत समिति सदस्य यहाँ बैठे हैं, जिला परिषद सदस्य भी। हमें भी यही सुनने को मिला था कि भैया जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के लिए वोट देने के बाद ये दोनों पद कोई काम के नहीं, अपने अपने घर बैठ जाओ। लेकिन मैं घर नहीं बैठा। मैं उस समय, हमारे एसीओ साहब थे चंदगी राम जी, उनसे मैंने डिस्कशन किया, पंचायत राज की किताबें मंगवाई, अध्ययन किया कि वास्तव में क्या ताकत होती है इनके पास। वो अध्ययन किया, लगातार पूरे जिले की जहां जहां समस्या आई थी उसकी बुलंद आवाज बन के सदन में उठाता, और उन समस्याओं का काफी समाधान किया। कई तो पूरे राजस्थान में नजीर बन गई। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं हर जगह, कि ज्यादातर किसान वर्ग से हम लोग आते हैं, खेती के लिए पोता ट्रैक्टर लाना चाहता है, कृषि यंत्रों पे अनुदान की राशि चाहिए, लेकिन सबको पता है जमीन जिसके नाम होती थी उसको अनुदान मिलता था। हमें बड़ी पीड़ा हुई कि दादो तो अब ट्रैक्टर थोड़ी लाओगो, वो तो लाओगो ट्रैक्टर, वो चलाओगो, अब बिन अनुदान इलिए कुल मिले भी का नाम जमीन नहीं। तो हमने लगातार राजस्थान सरकार को 3 प्रस्ताव भेजे, तीसरे में जवाब आया, ये सही कह रहे हैं, एक दादा के 20 बीघा जमीन है और उसके 4 पोते हैं, इसका मतलब उसके 5 बीघा कानूनी हक से 5 बीघा जमीन उसके आनी है। पटवारी की रिपोर्ट संलग्न करा के उसको 5 बीघा के अनुसार जितना अनुदान मिलना चाहिए वो दिया जाना चाहिए। और वो नजीर बनी, आपके इस बेटे, इस भाई के द्वारा रखा गया वो प्रस्ताव पूरे राजस्थान में नियम बन के वो लागू हो गया। ये ताकत है जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के रूप में। ये पीड़ा मैं समझता था, और प्रधान बनने की जब जिम्मेदारी मिली 2020 में, सभी सरपंच साथी बैठे हैं, मैंने पूरा प्रयास किया कि हमारे पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों के बीच एक तालमेल बना के और एक सिस्टमेटिक ढंग से उनकी बात रखते हुए, और मैं इस बात में कामयाब भी रहा। भाई 100% तो देखो, एक परिवार का मुखिया अपने 2 बच्चे बीवी होती है, सबको संतुष्ट नहीं कर पाता, लेकिन मेजोरिटी में इस बात को मैं, मेरे साथी बैठे हैं, करने में सक्षम भी रहा कि पंचायत समिति सदस्यों ने जो जो बात रखी उनके माध्यम से सरपंचों के साथ तालमेल बिठा के काम करने का प्रयास किया। उसी कड़ी में इनकी मांग के लिए पहली बार राजस्थान में प्रधान संघ का गठन किया, और प्रधानों की अकेले की मांग नहीं उठाई कभी भी। आप मेरा हमेशा स्टेटमेंट सुन सकते हैं कि पंच से लेके और जिला प्रमुख तक जितने भी पंचायत राज सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी पूरे राजस्थान में 1.5 लाख के लगभग संख्या है,
1.25 लाख तो पंच ही हैं, 11,500 के लगभग हमारे सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं 6,000 के लगभग, 1,000 के लगभग जिला परिषद सदस्य, 352 प्रधान, 33 जिला प्रमुख, इन सब की संख्या सरकार को अवगत कराया। और बार बार अवगत कराने का नतीजा ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में पंचायत राज जनप्रतिनिधियों के लिए आपको जो सौगात मिलने वाली है वो पूरा राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में नजीर बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये सारी की सारी चीजें लगातार सतत प्रयास, क्योंकि देखो 95 में जब पंचायत राज का गठन हुआ था उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। रोजाना सरकार के नई नई फ्लैगशिप योजनाओं के लिए अभियान चलते हैं। पहले 5 दिन 10 दिन प्रधान जी आ जाते थे, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब रोजाना योजनाएं चलती हैं। अगर इन योजनाओं की अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। आज का कार्यक्रम रखने का भी ये दिन इसलिए तय किया गया कि आज दिव्यांगजनों के लिए हमने यहाँ कैंप का आयोजन करा रखा, आप देख रहे हो। मेरे साथी सरपंचगण जो मेरे साथ ऑफिस में बैठे थे, एक एक व्यक्ति जिनके समस्याएं हैं चैम्बर में बैठ के सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये प्रधान बनने के बाद हम हर साल कैंप लगवाते हैं ताकि अंतिम छोर में बैठा कोई भी व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो वंचित नहीं रह जाए। आज सामाजिक सरोकार में वृक्षारोपण के लिए हर साल हम लाखों पौधे बांटते हैं, लगाते हैं। इस बार फिर परसों मीटिंग बुला के निर्देश कर दिया है, सभी सरपंच हमारे ग्राम विकास अधिकारी अधिकारीगण बैठे हैं। पौधे कहां से लेने ये भी सारे स्टाफ को सूचना दे दी गई है, नंबर दे दिए गए हैं। मैं ये कहता हूं लगाने तो है ही है, बाकी अपने जो बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनके हाथों में इन पौधों की कमान सौंप दो। 90% से ऊपर रिजल्ट रहेगा और अपना पर्यावरण हरा भरा रहेगा। रुचि लेने की आवश्यकता है। और ये जो पद अपन बात कर रहे हैं, अपन आज हिंदुस्तान में निवास करते हैं, धर्म कर्म पे विश्वास करते हैं, ये उसी का फल है कि आप लोगों के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो पार्टी के रूप में या संगठन के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये लोगों का विश्वास केवल काम करने से है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखो पार्टियां अपनी जगह हैं, चुनाव के टाइम पार्टियां ये चीजें अलग होती हैं, लेकिन बाकी का समय आदमी को जो जिम्मेदारी मिली है वो विकास के काम करने चाहिए। लेकिन मैंने देखा, हालांकि अपने यहाँ मैंने बहुत कुछ इस सिस्टम में बदलाव हुआ है, उसका नतीजा है कि आज आप सारे लोग इतने प्यार के साथ, इतना आशीर्वाद देने एक साथ एक मंच पे मेरे साथ आए हो। इसके पीछे रीजन है कि सबको साथ लेके चलने की भावना, वरना लोग बाग आज दो भाई साथ नहीं बैठते हैं। अच्छा, कोई पार्टी की टिकट पे जीतता है या कुछ करता है, वो उसी गणित में लग जाता है। वो भूल जाता है कि चलो पार्टियों ने आपको टिकट दी, नेताओं ने आपको आगे प्रमोट किया, लेकिन जो 36 कौम की जनता ने आपको वोट देके भेजा है वो यहाँ के विकास के कामों के लिए भेजा है। मैंने प्रधान बनने के बाद संकल्प लिया था कि जिस दिन पद छोड़ूं उस दिन 46 ग्राम पंचायतों में, 19-20 की मैं कहता नहीं, अगर 46 ग्राम पंचायतों में समान रूप से अगर पंचायत समिति लेवल के बजट से या विकास के कार्यों में अगर कोई कमी रह जाए तो आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि हम गलतफहमी पाल लेते हैं, मैं प्रधान कितने समय के लिए हूं, आप सरपंच कितने समय के लिए हैं। हमारी बकौती नहीं है, ये जनता ने हमें चुन के भेजा है, ये जिम्मेदारी दे के भेजा है। उस जनता का हमारे ऊपर ऋण है। विकास कार्य हम एक दूसरे के करके एक दूसरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये बजट लाके देना करना, ये एक दूसरे पे कोई एहसान का काम नहीं है। ये उस जनता जनार्दन का काम है जो लोकतंत्र में राजा के घर राजा जन्म नहीं लेता है। लोकतंत्र में जो जनता राजा चुन के भेजती है, प्रतिनिधि चुन के भेजती है, उनका ऋण उतारने का काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। अलग अलग भूमिका में, वो कोई सरपंच की भूमिका में हो सकता है, वो कोई प्रधान की भूमिका में हो सकता है, वो कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर या मुख्यमंत्री। ये सारी की सारी एक व्यवस्थाएं जनता के द्वारा बनाई गई है, जनता के लिए है। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही कहता हूं कि जो बड़ी भावना रखेगा, जो बड़ा दिल रखेगा, नेगेटिव सोच, अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था कि पॉजिटिव सोच के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और नेगेटिव विचारधारा चाहिए वो कोई भी रख लेना। नेगेटिव सोच, दूसरे का नुकसान करने की प्रवृत्ति, बैक बाइटिंग, पीछे से उल्टी सीधी बात करना, आज से एक डायरी डाल लो, नोट कर लो। जो इस तरीके के लोग हैं वो एक समय आ सकते हैं, लंबे नहीं चल सकते। मेरी गारंटी है इस बात की, मैं दावा कर सकता हूं, इस तरीके के लोग कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं कि मैंने फला व्यक्ति की बुराई कर दी या फला व्यक्ति को नीचा दिखाने के काम कर लिया। ये नीचा दिखाना
या इस तरीके की बात करना, ये सारा का सारा ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो ऊपर बैठा भगवान है वो देख रहा है। यही न्याय होता है, यही रिजल्ट मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है, आप सबको पता है आज तक अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की कभी कहीं कोई हार नहीं हुई। हर फील्ड में आप देख सकते हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, वो लोग आगे ही बढ़ते हैं। नवलगढ़ जिसकी वजह से आज मुझे ये पहचान मिली, आज चाहे प्रदेश लेवल की बात हो चाहे जिला लेवल की, कई लोग कह देते हैं भाई साहब आप इतना काम करते हो, कई लोग फिर भी आपको श्रेय नहीं देते, वो बुराई करते नहीं थकते। इस बात पे भी एक बात कहना चाहता हूं, वो मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। जहां आज नवलगढ़ पंचायत समिति में हमारे पंचायत समिति परिवार के सभी सरपंच साथियों ने मिलके और कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने पे एक सम्मान समारोह कर रखा था, जिसमें सभी सरपंच साथी थे और हमारे ग्राम विकास अधिकारी भी थे, मंत्रालय कर्मचारी भी थे। इन सब लोगों ने, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रधान बनने के बाद सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति के अनुसार मैंने शुरू से काम किया है एक कार्यकर्ता के रूप में, और यही चीज़ है जिसकी वजह से आज पहली बार ये मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में देखने को मिला कि लगभग सरपंचों की उपस्थिति आज इस प्रोग्राम में थी, बड़े उत्साह और उल्लास के साथ थी, और उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि प्रधान जी आप इसी तरीके के काम करते रहें, हम कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे और नवलगढ़ के विकास में 46 ग्राम पंचायतों के विकास में इसी प्रकार की कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको गांव ढाणी के अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। साथ ही जिला लेवल पे भी आप कोई भी काम करते हो और हो तो सारे एक भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में आपके साथ खड़े तैयार होंगे।